कबूल होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो ये आदमी ने कह दिया भैया हम ये चौक पे दुकान खोले हैं, ये श्रीनगर चौक पे दुकान खोले श्रीनगर चौक पर। भाई आराम से ज़हन को हाजिर। और मैंने आपसे कहा ना कि 35 से 40 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, बस संजीदा हो जाए। भाई लोगों से कह दिया कि बाद नमाज मगरिब मेरे घर में दुआ है, नई दुकान खोले श्रीनगर चौक में, थोड़ा आ जाइए दुआ कर शामिल हो जाइए। लोग जमा हो गए, देखिए मौलवी साहब भैया दुआ कौन करे? तो पूछा रे मौलवी साहब ने बोला मौलवी साहब की काम है? बोले दुआ कौन करे? बोला दुआ हम करेंगे, आप लोग काम नहीं करिए। सारे लोग बैठ गए, जिसकी दुकान थी जो दावत सबको दिया था, जो दुकान खोला था वो दुआ किया। बोला भैया भैया हाथ दुआ मांगे। ये दुआ कर रहा था या अल्लाह हम नई दुकान खोले हैं, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दोपहर में भी बिक्री हो, शाम में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, सुबह भी बिक्री हो, ग्राहकों की लाइन लग जाए। एक आदमी पीछे से बोला कि भैया बोला है, बोला इसलिए कि चौक पर कफन का दुकान खोला, सब लोग जाओगे एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। मौजूद शामिल किराम, अभी एक चीज मैंने देखा आपकी मस्जिद में, कोई जनाजा जिस पर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? खटोला। की बोली खटोला? खटोला। ये गाँव मस्जिद में मस्जिद की ना उस गाँव में ये खटिया नहीं, जनाजा ले जाने वाला खटिया नहीं। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब गाँव में खटिया आ गई है, खटिया ये चारपाई आ गई है, हमारे गाँव में खटिया नहीं है, तो हम लोग ये खटिया चलो पूर्णिया से लेके आते हैं। तो बोले इसमें चंदा करा, लोगों से चंदा करा। तो पूरे लोग जब सुना ना कि खटिया आ रहा है खटोला, तो बुढ़वालों बोला नहीं भूले से मत लाना। बोला क्या है? बोला इसलिए कि खटिया लाओगे तो वो अपना खुराक ढूंढेगा, वो अपना खुराक ढूंढेगा, अभी खटोला की जरूरत नहीं है। नौजवान लोगों ने कहा कि बोला ऐसी बात नहीं, चंदा किया मियां वो खटोला उठा के लाया, जनाजा ले जाने वाला लेके लाया। माँ का कहिए उसी रात वालों को हल्का मत किया, पहले ऐसा कर लो खटिया मत आनो लाओ, वो अपने खुराक ढूंढे। अब ढूंढ ना लिया ये फिर की करवे खटिया कहाँ लगे? जो मस्जिद इमाम साहब भी 80 से भागे खटिया यहाँ गई है। मौत से कोई बच सकता है? भाई मौत से कोई बच सकता है? कहीं चले जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, कहीं छूट जाओ, किसी किले में चले जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब का पहला फरमान है कि तुम किसी मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत। बस कुछ गुफ्तगू मैं करता चलूं। हमारा बच्चा नौजवान लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा हो जाए। माइक अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा ऑपरेटर कर रहा है माशाल्लाह। भाई संजीदा हो जाए। भाई रमजान का महीना, अभी ये महीना शायद 27 तारीख शाबान की 27 या 28 तारीख हो गई होगी, 27 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा महीना जा रहा है? शाबान। और सारे लोग इस महीने का नाम नहीं जानते हैं, वो इस महीने को कहते हैं हलवा रोटी का महीना। हलवा रोटी खेलोगे खूब हलवा ले हलवा हलवा हो हलवा कितना हलवा खाइए। जब इस रात को हलवे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हम लोग हलवे के पीछे परेशान। अच्छा हमारी माँ बहनें
करके परेशान कर दिया। ये जो हलवा है गिनती करो कैसे हलवा, मकई का हलवा, चना का हलवा, बेसन का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, इसका बस चले चल बैगनों का हलवा। ये तो हलवा है। अच्छा देखो ये सामने जो महीना आ रहा है शहर अल्लाह का कुरान कहता है कि रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान को नाज़िल किया। इस महीने का इस्तकबाल करना है। इस महीने में क्या करना है? अरे बोलो क्या करना है? इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल करके क्या करना है? रोजा रखना। भाई इस्तकबाल करके क्या करना? बोलो रोजा रखना है। रोजा रखना है। कैसे रोजा रखो? 30। एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, बीच में 28 रोजा छोड़ देता और लास्ट वाला 30वां रोजा फिर रख लेता है। ऐसे ही एक बुधवार को पकड़े हम, पहला रोजा रखा और बीच में 28 को छोड़ दिया और लास्ट वाला क्या बोला मौलवी साहब आप नहीं समझे। अच्छा समझाओ। बोला समझे नहीं, हम रोजा को घेर किए। रोजा भाग रहा है, रोजा भाग रहा है। बोला हम रोजा को घेर पहला रखे 28 को बीच में घेरे और 30 को रखे। जाओ जहाँ जाते। अच्छा ये रोजादार भी हमको नजर आएगा रमजान में रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। अरे अच्छा कि नहीं? अच्छा देखिएगा जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। सबसे पहले वही बैठेगा। कभी कबौड़ा खाएगा, कभी केला खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी संतरा खाएगा। अब बोलेगा क्या मजा नहीं, मजा नहीं। तेरे बुधवा मजा लगेगा कहाँ? दिन भर तो पेट भरता मजा उसको ना आएगा जो रोजा रखा है। मजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रोजेदारों को तो खुशी अता फरमाएगा। ये खुशी दुनिया में, ये खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी ये है कि इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी मिलती है उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी बेशक। जो रोजेदार लोग हैं देखिएगा इफ्तारी करने जब बैठता है रोजा का वक्त जब होता है अजान की जब आवाज आती है वो खजूर हो चाहे नमक हो चाहे जो भी हो रख के जब पानी का वो घोट पीता है उसको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी जो रोजे ने रखा है उसको क्या पता चलेगा? एक रोजेदार वो भी है अखबार में पढ़िएगा लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया ना वो रखा वो रखा तो खोला कौन? अरे खोला कौन चीज? अरे जो रोजा रखेगा वही तो खोलेगा। पेपर में मीडिया वाला लिखता है कि लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया। नीतीश रखा कब तक खोला? अच्छा ये रोजादार में और जगह रोजाना रखा लेकिन शहरी भी नहीं छोड़े। नौजवानों रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी कमजोर थोड़े होता। तुम जिम खटते हो, जिम खटो ना क्या तुम दुबला हो जाओगे? हमारी माँ बहने बेटे की शादी है, बेटे की ईद बाद शादी है, अब बेटा को बोलती है हे बुढ़वा रोजा मारा के बेटा दाल की मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। ईद बाद बियाह है कि पहलवानी लड़ेगा? बियाह ना करेगा तब वो पहलवानी लड़ेगा। जो बेटा को तैयार कर रहे हो इसलिए नौजवानों रोजा रखो। अल्लाह कहता है तुम ज़कात दोगे, तुम हज करोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम तस्बीह और तहलील करोगे, जो भी नेक अमल करोगे इसका बदला मैं अपने मलाइका से दिलवाऊंगा। लेकिन जो बंदा रोजा रखता है उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा कि मेरा बंदा रोजा रखा है, मेरा बंदा भूखा रहा, प्यासा रहा,
मेरे दिल से प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पिया। ओ मेरा बंदा जब मेरा हुआ फिर इफ्तारी किया, सहरी खाया, रोजा खोला है, तो अल्लाह कहता है कि मैं इसका इनाम अपने हाथों से दूंगा। तो कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा तैयार है। और अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी करवाना, अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी कराना। सुनो जो इतना उलमा फरमाते हैं कि जितना सवाब रोजेदार बंदा देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले भी अल्लाह देगा। जितना सवाब रोजेदार बंदा देगा उतना सवाब, अरे भाई बोलो, उतना सवाब इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह देगा। ये हिंदू भाई थे, एक हिंदू भाई ये सुन रहे थे कि जितना सवाब अल्लाह रोजेदार को देगा और उतना सवाब रोजा खुलवाने वाले को भी अल्लाह देगा। हिंदू भाई बोला, सोचा ये सवाब हमको कमाना चाहिए। गया घर, ये गिलास शरबत बनाया, हुजूर लिया, दोपहर का टाइम था, बोला बस निकलूं मैं, हम निकलते हैं, इफ्तारी करवाएंगे। मुसलमान के मोहल्ले में चलते हैं, वो जा रहा था, रास्ते में देखा मुसलमान का बच्चा आ रहा, नौजवान पकड़ी कलाई, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला बोला हम सब नहीं सुनना चाहते, हम इफ्तारी करो, शरबत पियो, खजूर खाओ। बोला ये सब हम कुछ नहीं जानते, तुम सवाब हमको नहीं देना चाहते, इसीलिए तुम रोजा नहीं खोल रहे होते, खजूर खाओ, इफ्तारी शरबत पियो। नौजवान बोला कि नहीं हम तो रोजा नहीं खोल सकते।